ऐसे समागम, ऐसी सभाएं, ये सत्संग है और यहाँ बहुत ख्याति प्राप्त कथावाचिका गौरांगी गौरी जी ने कथा का वाचन किया। ऐसे सभाओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता में आता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये वो लोग हैं जिनका मन मुझ में लगा होता है, मुझ मतलब परमात्मा, जिनके प्राण, जिनकी इंद्रियां वो मुझे अर्पित करते हैं और परस्पर एक दूसरे को मेरा बोध कराते हैं और नित्य मेरी ही कथा कहते हुए संतोष प्राप्त करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ और आपका ये संतोष और आपका ये आनंद और बढ़े, इसकी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। भगवान राम के लिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवा निवा। श्री राम धर्म का मूर्ति रूप हैं, साक्षात धर्म हैं। तो बड़े साधु और सत्मार्ग पर चलने वाले हैं। और जैसे इंद्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार भगवान राम हमारे नायक और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अभी माननीय विजय जी सनातन आदर्शों और मूल्यों की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा सनातन आदर्श, भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठतम आदर्श या लक्ष्य एकात्मता है। हमारी संस्कृति अपने आप को रंग, भाषा, कैसे हम अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, इससे परिभाषित नहीं करते। हमारी संस्कृति परिभाषित होती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जो ब्रह्म मेरे अंदर निवास करता है वही हर किसी के अंदर निवास करता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और इसको किस रूप में हम देख सकते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये सब चारों वेदों से लिए गए महावाक्य हैं, जिन्हें आदि शंकरा ने अपने द्वारा स्थापित चारों मठों को एक एक महावाक्य दिया था, जिनका एक ही तात्पर्य है और वो है मानव की दिव्यता। भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान दुनिया के, भारतीय संस्कृति ने मानवता का दिव्यकरण किया और दिव्यता का मानवीयकरण किया। और इसीलिए
श्रीमद् भगवद गीता को मैं फिर उद्धरण देना चाहूंगा। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। अर्थात हम सब, हर जीव, हर मनुष्य, हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर वो है हमारा व्यक्तित्व जो हर गुजरते हुए समय के साथ नष्ट हो रहा है, और कूटस्था आत्मा वो अक्षर। मैं क्या हूं, ये नश्वर शरीर से मेरी पहचान नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति हमें बताती है। मेरी पहचान काहे से होगी, मैं कौन हूं। आदि शंकर कम उम्र के, उनसे जब उनके गुरु ने पूछा, वो गुरु मिल गए, वो पहचानते नहीं थे अपने गुरु को। गुरु से ही गुरु का पता पूछा। उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? आदि शंकर ने कहा, यही जानने के लिए तो गुरु को ढूंढ रहा हूं कि मैं हूं कौन। और बड़ा सुंदर निर्वाण शतकम 6 श्लोक हैं उसमें। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं आंख नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं। कौन हूं मैं? वायु नहीं, तेज नहीं, अग्नि नहीं। कौन हूं मैं? चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। वो चिदानंद क्या है? वो आत्मा है, और उसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अंदर अंतर्निहित दिव्यता का प्रकटीकरण। यही ये ऐसे आसान नहीं होता कि मैंने भाषण दिया या मैं कहूं कि मैंने पढ़ लिया और वो आत्मा का प्रकटीकरण हो गया। इसके लिए तप चाहिए, तपा स्वाध्याय निरंतर। इसके लिए तपस्या, किसी गुरु का आशीर्वाद, वो सब इसके लिए चाहिए। और इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण भगवान राम के जीवन से मिलता है। अगले दिन सुबह को वन जाने वाले थे। रात में लक्ष्मण जी का गुस्सा सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने बाप को बुरा भला कहना शुरू किया। वो हमारी विपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, और कुछ ज्यादा ही कहा। भगवान खामोशी से सुनते रहे, और जब उनकी बात खत्म हो गई तो कहा, दहोमिति या बुद्धिर्विद्या। लक्ष्मण, तुम्हारा जो ये गुस्सा है, ये इसलिए है कि अब हमें राजसी ठाट बाट को छोड़कर, वैभव को छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाने नहीं मिलेंगे, कंदमूल पर जिंदा रहना होगा, राजसी परिधान नहीं होगा, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए हमारे पास छत नहीं होगी। तुम गुस्सा, और ये अविद्या की निशानी। दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सापित कीर्तता।
नाहं देहश्चिदात्मेत बुद्धि विद्यते बने। लेकिन तुम अगर आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये तुम्हारा शरीर नहीं हो। कष्ट शरीर को झेलने पड़ेंगे। आत्मज्ञान के बाद पता चलता है कि ये मैं, मेरा ये शरीर नहीं हूं। ये भारत की एकात्मता का आदर्श, भारतीय संस्कृति कहिए, सनातन कहिए, उसका उच्चतम आदर्श है। हर किसी के अंदर उसी परमात्मा को देखना, और सिर्फ इंसानों में नहीं, पेड़ पौधों में और जानवरों में। हमें अधिकार नहीं है कि हम पत्थर को भी लात मारें। और यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सार्वजनिक जीवन में, मैं अपने आप को बार बार याद, अगर हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम चाहे पिता का धर्म निभा रहे हों, चाहे पुत्र का धर्म निभा रहे हों, चाहे आखिर में मैं कहूँगा पति का धर्म निभा रहे हों, आखिर में मैं कहूँगा चाहे सार्वजनिक जीवन का धर्म निभा रहे हों, वही स्रोत है जहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। और क्या बात उन्होंने कह दी। मुझे लगता है कि हर राजनेता को, केवल राजनेता को नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जिसने अपने ऊपर समाज की सेवा की जिम्मेदारी ली है, उसको इन पंक्तियों को बार बार दोहराना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जो लोग मेरे प्यार के पात्र हैं, जिनसे मुझे प्यार करना चाहिए, जो मेरी दया के पात्र हैं, जो मुझे सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और अंत में कह दिया कि इसमें प्राणों से प्यारी जान की भी शामिल है। मेरा जो राजधर्म है, उसको राजधर्म भी नहीं कह रहे आराधनाए लोकस्य। आराधना कहते हैं पूजा करने को। तो अपने जिनकी सेवा को पूजा बता रहे हैं, और कहा भी गया है हमारे, मानव सेवा ही माधव सेवा। तो उनकी पूजा करने के लिए मुझे अगर इन सब को छोड़ना पड़े, जो मेरे प्यार के अधिकारी हैं, मेरी दया के अधिकारी हैं, जिनसे मुझे सुख प्राप्त होता है, और जान की भी उनमें शामिल है, अगर मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे कोई जरा सा भी हिचक नहीं होगी। मतलब अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो अपने धर्म के निर्वाह करने के लिए हमें बड़ी से बड़ा त्याग करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। मैं एक बार फिर भाई सत्य प्रकाश सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबके समक्ष अपनी कुछ बातें कहने का भी मौका दिया। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।